नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म से लेकर 15 साल तक 20 प्लस वैक्सीनें बच्चों को लगाई जाती हैं। लेकिन कौन सी वैक्सीन कब लगेगी, कौन सी सरकार के अस्पताल में मिलेगी, कौन सी प्राइवेट में मिलेगी, और एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच कि पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। अब एक ऐसे वैक्सीन के बारे में आपको बात करूंगा जो लड़कियों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगवाए हैं? अगर आप अपने बच्चे का टीकाकरण वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी गाइड आज आपको मिलेगी, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन, वैक्सीन काम कैसे करती है? ये सबके लिए एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैक्सीन हमेशा के लिए हमारे बॉडी में नहीं रहता है, लेकिन उसका असर लाइफ टाइम या कुछ सालों तक जरूर रहता है। कुछ लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको क्लियर करते हैं। जब किसी को वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन खुद ज़्यादा समय तक शरीर में नहीं रहती है, बल्कि इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे शरीर के जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जिन्हें बीटी सेल्स कहा जाता है, यह मेमोरी सेल्स बीमारी से बचने का काम करते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता है, और वो वैक्सीन इस चीज़ को ट्रेन करने का काम करते हैं। फिर एक क्वेश्चन, क्या सभी वैक्सीन लाइफ टाइम काम करती हैं? नहीं, वैक्सीन का असर जो उसका लिमिटेशन होता है वो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए होता है। कुछ लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने वाली वैक्सीन होती हैं जो एक बार लगवाने के बाद पूरी ज़िंदगी आपको सुरक्षा देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, रूबेला, खसरा जिसे मिजल्स कहा जाता है, मम्स, ये वैक्सीन आपको लाइफ टाइम एक बार लगवाने के बाद आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुछ सवाल, असर करने वाली वैक्सीन, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि क्या ये कुछ सालों तक असर करती हैं? देखिए, कुछ समय के बाद इनके बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टिटनेस हो गया, हर 10 साल में 5 साल में आपको लेना पड़ता है। डिप्थीरिया, फाइलोटिसिस यानी काली खांसी, कोविड-19 2 से 3 साल में आपको बूस्टर डोज लेने की गवर्नमेंट सलाह देता है। फ्लू वैक्सीन लगभग हर साल लेना पड़ता है। डॉग बाइट की रेबीज वैक्सीन आपको 2 साल में, अगर आपने डॉग पाल रखा है तो आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ वैक्सीन में आंशिक इम्यूनिटी होती है, मतलब ये पार्शियली इम्यून करते हैं, जो शरीर को वायरस पहचानने के बाद आपके इम्यूनिटी सिस्टम को हील करते हैं। इनका बूस्टर डोज हर साल लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बीसीजी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये वैक्सीन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको हर साल लेने की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, तो क्या ये 80 से 90 साल तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं? अगर वैक्सीन लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने वाली है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को पूरी लाइफ हील करेगा। अगर वैक्सीन कुछ सालों के लिए है तो बूस्टर डोज की ज़रूरत आपको पड़ेगी, यानी दोनों चीज़ें, लाइफ टाइम और बूस्टर डोज मिला के कॉम्बिनेशन लगता है तो आप पूरे 100 साल तक आपकी बॉडी में ये वैक्सीन प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए कुछ बुजुर्गों में कई बीमारियां होती हैं जिसका रिस्क उनके अंदर बढ़ जाता है। उम्र के साथ उनके सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं, यही कारण होता है। WHO के मुताबिक हर वैक्सीन में हर साल वैक्सीन लगाने से 2 से 3 करोड़ बच्चों की जान बच जाती है। क्या आप जानते हैं, एक बहुत चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा देती है। अब सर्वाइकल कैंसर ये क्या बला है? देखिए, यह महिलाओं में होता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, यह एक सिर्फ टीके आपकी बहन, बेटी या माँ जो भी है इनकी जान को बचा सकता है। तो आखिर ये टीका कौन सा है, ये वैक्सीनेशन क्या है, या ये वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? आज हम आपको बताते हैं HPV वैक्सीन के बारे में, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सबसे बेहद जरूरी वैक्सीन होता है। HPV एक सिलोसी ट्रांसमिट वायरस होता है जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध के कारण कभी कभी फैल जाता है। हालांकि ये त्वचा के संपर्क में आने से भी फैलता है। HPV वैक्सीन जरूरी क्यों है? देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपको बताते हैं कि HPV वैक्सीन क्या है, इसको किस उम्र में आप अपने बच्चियों को लगा सकते हैं, क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और लड़कों के लिए नहीं होता, ये पूरी जानकारी हम आपको आगे देते हैं। सरकारी अस्पतालों में मिलेगा या फिर प्राइवेट में मिलेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं। सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर कुछ टीके मुफ्त में लगाए जाते हैं जिन्हें वैक्सीनेशन कहा जाता है। कुछ वैक्सीन जैसे PVC, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, HPV प्राइवेट में मिलते हैं और इनको लगवाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अब बात आती है, क्या पेनफुल वैक्सीन ज़्यादा असरकारक होती हैं या जो दर्द वाली वैक्सीन होती हैं इनको कहा जाता है ये ज़्यादा असरकारक होती है? पेनलेस वैक्सीन, देखिए, पेनलेस वैक्सीन थोड़ी महंगी होती हैं, इनसे बच्चों को तकलीफ़ें कम होती हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके मन में हो रहे होंगे कि क्या सच्चाई है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं,
पेनफुल वर्सेस पेनलेस वैक्सीन। देखिए पेनफुल वैक्सीन जो होते हैं, दर्द वाले वैक्सीन, इनमें दर्द और सूजन होती है। लगाने के बाद जहां हाथ पैर में बच्चे को लगता है सूजन हो जाता है, बच्चे में हल्की सी बुखार भी हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा असरकारक होती है। इम्यूनिटी सिस्टम इसमें लंबे समय तक बनी रहती है। डीपीटी होल सेल इन्हें वैक्सीन पेनफुल वैक्सीन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम पेनलेस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, यानी बिना दर्द वाली वैक्सीन। देखिए इसमें क्या होता है, दर्द और सूजन बेहद कम होता है, बच्चे को बुखार या अन्य साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है। थोड़ी क्या है, 50,000 तक इनका पूरा किट लगभग आता है। डीपीटी जो ये वैक्सीन पेनलेस वैक्सीन की कैटेगरी में आती हैं। अब देखिए हम कौन सी वैक्सीन लगवा। देखिए पेनफुल वैक्सीन सस्ती और ज़्यादा असरकारक होती है, लेकिन ये बच्चे को थोड़ी सी आपकी तकलीफ दे सकती हैं। और पेनलेस वैक्सीन काफ़ी महंगी होती है, आरामदायक होती है, आपके बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यदि छोटा बच्चा बहुत है और उसे दर्द से वो बहुत ज़्यादा रोता है, या आपका बच्चा, आपको मालूम होना चाहिए, तो उसको आप पेनलेस वैक्सीन लगवाएं। अदरवाइज आप पेनफुल वैक्सीन पे जा सकते हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं, कोई भी बच्चा अगर वैक्सीन लगवा के आता है तो पहले तो उनके ये समझते हैं अगर बच्चे को बुखार हुआ तो बॉडी हल्की सी हील में डर महसूस होती है तो वैक्सीन अच्छे से काम किया। हालांकि कई हद तक ठीक होता है, लेकिन एक वैक्सीन जो बॉडी में जाता है तो आपकी एंटीबॉडी ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से बुखार चढ़ना लाजमी होता है। एक पैरासीटामॉल सिरप लेके आप इसको सही कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के हिसाब से 95% लोग पेन वाली वैक्सीन लगवाना इंडिया में प्रेफर करते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल में वैक्सीन मिलती है सेम होती है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार की तरफ से कुछ वैक्सीन मुफ्त लगाए जाते हैं, जैसे BCG टीबी से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस बी लीवर का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में उसके बचाव के लिए लगाया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे OPV कहा जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, डीपीटी होलसेल या डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए, मम्स यानी मिजिल्स जिसको होता है जिसे MR और डबल MR कहा जाता है, काली खांसी, रूबेला जैसे जेई वैक्सीन। कुछ राज्यों में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को भी लगाया जाता है, कहीं कहीं रोटा वायरस भी लगाया जाता है। TD वैक्सीन टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए आजकल पेंटा वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। अब प्राइवेट अस्पताल में मिलने वाली वैक्सीन कौन सी है? जो पेड वैक्सीन होती है जिसको आप लगवा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। पेनलेस डीपीटी वैक्सीन कम दर्द और बुखार के लिए होता है, PVC होता है निमोनिया से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस से लीवर इन्फेक्शन के लिए होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो फ्लू से बचाव के लिए होता है, टाइफाइड वैक्सीन TCV तो टाइफाइड से बचाव करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनकी ड्यूटी हर 6 महीने में चेंज होती रहती है, तो उन बच्चों को ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। HPV सर्वाइकल कैंसर ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। मस्कुलर वैक्सीन से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहा जाता है, इसको बचाने के लिए होता है। तो चलिए अब हम बातें करते हैं कि डिटेल में देखते हैं कि किस बच्चे को किस समय कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है और कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल होती है और कौन सी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हम प्राइवेट में लगवाने जाना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम इसको अगले पार्ट में ऐड करते हैं, आप अगला पार्ट जरूर देखिएगा। इसमें हम सारे वैक्सीन को स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे कवर करेंगे कि किस बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगाई जानी होती है।